बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। परसों भी खुश थे आप, आज भी खुश थे। मार्केट देखें, 2000 पॉइंट तो प्लस हुई है और मार्केट आज 75% जो डे था, यानी कि लगा लें कि पौना दिन मार्केट आज, मार्केट के टाइमिंग का, मार्केट आज तकरीबन प्लस में ही घूमती रही है। एंड पे जाके मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी देखने में नजर आई और मार्केट को 300-350 पॉइंट माइनस में बंद हुई। दोस्तों देखिए, आज कोई ऐसी नेगेटिव खबरें नहीं थी मार्केट में, वो जो पिछली खबरें हैं वही चल रही थी। लेकिन एक खबर जो कि काफ़ी गर्दिश कर रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस कुछ बढ़ने की बातें हो रही हैं। और दूसरे नंबर पे जो वीकली बेसिस पे जैसे पेट्रोल को मॉनिटर किया जा रहा है रेट बढ़ाने या कम करने के हिसाब से, इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी को भी वीक पे लाया जा रहा है। और नेक्स्ट वीक जो है वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी देखेगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए कि नहीं। और रूमर्स से मार्केट में आए कि 1 से 1.5% बढ़ सकता है नेक्स्ट वीक में। तो दोस्तों, ये क्या सराहियाँ होती हैं, मामला तो होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी डेट्स 2-2 महीने की इकट्ठी रिलीज़ कर देता है, 2-3 या 6 महीने की। तो कभी ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी रखने की तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन फ़िल वक़्त अभी इसके कोई शेड्यूल नहीं आया इसका कि मॉनेटरी पॉलिसी का, लिहाज़ा आप परेशान ना हो। दूसरे नंबर पे ट्रंप साहब तो ठंडे हो गए हैं जी बिल्कुल। और साथ नेतन्याहू, उनको जो है वो चले थे वेनेज़ुएला की तरह एक और मुल्क पे कब्ज़ा करने, और उन्होंने बिल्कुल ही इनको हिसाब लगाएँ कि सबक सिखा दिया है कि आइंदा से आपने मिडल ईस्ट घुसने की कोशिश भी नहीं करनी। तो बहरहाल बज़ाहिर काम अभी सारा ठंडा ही है, सीज़ फायर की तरफ बातें हैं। ट्रंप के बार-बार बयानात आ रहे हैं जी कि सुलह हो जाएगी, सीज़ फायर 24 घंटे में हो जाएगा, कभी कहते हैं जी इसी हफ्ते में हो जाएगा। और कह रहे हैं जी हमारे तमाम जो अहदाफ से मुकम्मल हो गए हैं, हमने पूरा मलबे का ढेर बना दिया है ईरान को, लिहाजा अब जंग बंद करने जा रहे हैं। यानी कि आप समझ लें कि अब वो पूरा तुले हुए हैं कि जल्द से जल्द जो है ये सीज़ फायर हो जाए। बाकी मार्केट कैंडल पे चलेंगे, मार्केट तजीज़े पे, वहाँ पे जाके डिटेल से देखेंगे मार्केट कैसी हो सकती है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स, फंडामेंटल और न्यूज़ डाटा के हिसाब से। आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक अच्छी बात, सबसे पहले सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकलने का ज़रिया है। दोस्तों देखें, सदक़े की बहुत वैल्यू है। सदका दे देते हैं, आपका जिस्म यानी कि आप हल्की हो जाते हैं। अगर किसी भी चीज़ से सदका देते हैं तो वो समझ लें कि उससे जो है आपकी दुआएँ भी कबूल होती हैं और जितनी मुश्किलात होती हैं वो आपकी टल जाती हैं, यानी कि आराम से सॉल्व हो जाती हैं। तो लिहाज़ा सदका देना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए हमारा पैसा लगेगा, ये होगा, वो होगा। सदका सदका होता है, लाज़मी ये देना चाहिए। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट है जी मार्केट डाटा, मार्केट समरी। आज मार्केट 1,55,858 पे मार्केट क्लोज हुई, 13,318 पॉइंट। आज देखिए, एक चीज़ नोट करें, मार्केट में वो पैनिक नहीं था कि जब मार्केट माइनस में गई है कि मार्केट 4-5 हज़ार पॉइंट माइनस हो जाए। मार्केट जाती थी 500-600 पे माइनस, फिर वापसी आ जाती थी, यानी कि 1,55,800 को मार्केट ने पूरा ऑनर किया और इससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है। उसके बाद देखें, अगर वॉल्यूम आज काफ़ी लो थे, बहुत लो वॉल्यूम थे। आज सिर्फ 23,26,57,951 शेयर का काम हुआ है, जो कि पिछले वीक का भी और इस वीक का सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है, जिसकी वैल्यू बनती है जी तकरीबन 19.5 अरब की। वैल्यू भी कम हुई। मार्केट ओपन हुई जी, गैप ओपनिंग 1,57,206 पॉइंट पे, और प्रीवियस मार्केट का था 1,56,177। मार्केट ने हाई लगाया 1,58,624 का, 2,447 पॉइंट प्लस तक गई। 1,58,000 बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल था, मार्केट को ये सस्टेन करना चाहिए था, लेकिन एंड पे प्रॉफिट टेकिंग आई तो ये सस्टेन ना कर सका। अब यही कल मार्केट की रेजिस्टेंस होगी। आगे लोअर मार्केट गई जी 1,55,652 तक, और मार्केट ने अपना लो लगाया जी 524 का। आगे आ जाएँ जी, आज का व्हील जो है वो रंग बिरंगा है जी, रेड भी है, ग्रीन भी है, यानी कि मिक्स ट्रेंड रहा है। कुछ स्टॉक अप
अप साइड पे रहे, कुछ डाउन साइड पे। आज बुल्स की तादाद है 47, बियर्स 53 और ज़ीरो, यानी कि अनचेंज कोई भी नहीं है। जी दोस्तों, आज जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले इसमें एंग्रो होल्डिंग है 308 पॉइंट, बैंकल हबीब 181 पॉइंट, AKBL 87 पॉइंट, NBP 82 पॉइंट, AICL ने 63 पॉइंट डाले हैं जी, और MCB ने 53, PSX ने डाले हैं जी 47 पॉइंट। आज इसने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी वो है UBL 212 पॉइंट, PPL 128, OGDC 117, मिसान बैंक 92, मारी एनर्जीज 83, हब पावर कंपनी 80 और HBL ने 74 पॉइंट आज निकाल दिए। कैसी ऑल शेयर का भी वॉल्यूम काफ़ी गिरा है जी आज, 437 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, जो कि इंतहाई कम है, ठीक है ना। स्लो वॉल्यूम की वजह से एंड पे मार्केट गिरी थी। कल काफ़ी चांस है कि कल वॉल्यूम लगे। दोस्तों, वॉल्यूम कम होने की वजह आपको पता है, रमज़ान का तीसरा अशरा भी शुरू हो गया और आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु का आज शहादत का दिन भी था। और आपको पता है कि जो अहले तशरीह हैं, काफ़ी उनके जुलूस वगैरह और ये वो जो है उनके मामला थे, तो जिसकी वजह से एक्टिविटी कम ही लग रही थी, तो मार्केट में एक्टिविटी कम नज़र आई। अब आते हैं जी टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर्स और वॉल्यूम लीडर्स। आज वॉल्यूम लीडर आज जी BOP, इसका डिविडेंड पास आ रहा है। इसने वॉल्यूम लगाया जी 37.71 मिलियन का। केल का वॉल्यूम लगाया जी आज 37.69 मिलियन। सिनर्जी में लगा जी 27.35 मिलियन। WTL में आई वॉल्यूम लगाया जी 23.81 मिलियन और हेस्कोल में आज वॉल्यूम लगाया जी 23.18 मिलियन के वॉल्यूम्स आज लगे। गेनर्स में कौन से हैं जी? UPFL 132 रुपये शेयर में ऐड कर दिए। हाई नून ने 51 रुपये, थल 15 रुपये, SS ऑयल मिल्स 12 रुपये 86 पैसे, IBFL 12 रुपये 55 पैसे शेयर्स में ऐड किए। डिक्लाइनर्स में देखें तो नेस्ले ने आज 85 रुपये निकाल दिए अपने शेयर में से। रफान मेज प्रोडक्ट लिमिटेड ने 66 रुपये निकाल दिए। सर्विस इंडस्ट्री ने 50 रुपये निकाल दिए। पीसल 30 रुपये निकाल दिए। सेजियो ने जनाब 23 रुपये अपने शेयर से निकाल दिए। ये आज के टोटल डिक्लाइनर थे। उसके बाद सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे जी। आज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर ने पॉइंट्स डाले हैं जी 347, फार्मास्यूटिकल 65, इंश्योरेंस 63, टेक्सटाइल 40, केमिकल 33, प्रॉपर्टी 27 और इंजीनियरिंग ने 18 पॉइंट डाले। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी ऑयल एंड गैस सेक्टर ने 363, फर्टिलाइज़र 110, पावर जनरेशन 105, ऑयल एंड गैस 80, सीमेंट 80, टेक्नोलॉजी 68 और लेदर ने निकाले हैं जी 40 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं जी। आज का न्यूज़ डाटा जिसने मार्केट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किया, वो आज आपके सामने रखेंगे। वो क्या है जी? सबसे पहली खबर है जी, ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, सदर ट्रंप का दावा। पहली पॉजिटिव खबर जो कल इम्पैक्ट करेगी। आज तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया जो रूमर्स से मार्केट में, कल ये खबर काफ़ी इम्पैक्ट करेगी मार्केट पे। दूसरी खबर है जी, ईरान का खित्ते में अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक इक्तसादी और बैंकी मराकज़ को निशाना बनाने का ऐलान। दोस्तों, ये सबको आगे लगा दिया है। अब ये लग रहा है कि ईरान जो है वो खित्ते से जो है इसराइल की बनी हुई प्रोडक्ट, इसराइल और अमेरिका की, लगता है सब निकाल के ये छोड़ेगा, फिर ही चैन आएगा। और अच्छी बात है ये, गुड, वेरी गुड। आगे है जी, नेक्स्ट खबर है जी कि रेमिटेंसेस सेंट बाय ओवरसीज पाकिस्तानी जंप 5% टू $3.3 बिलियन इन फरवरी 2026। भाईजान खुश ना हो, ये भी फरवरी है, क्योंकि मार्च से ये सारा काम शुरू हुआ है। फरवरी में 5% जंप किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुआ करें कि आगे मार्च का डाटा बेहतरीन आए, ठीक है। क्योंकि मिडल ईस्ट के हालात बहुत ख़राब हैं। सऊदीया, UAE, कतर, बहरीन, सब जगह पे आप देखें कि इस वक्त क्या कमा रहे होंगे वो लोग, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और क्या पाकिस्तान में भेजेंगे। आगे जी, पाकिस्तान नियर्स डील विद IMF टू कट FBR टैक्स कलेक्शन टारगेट फॉर फिस्कल ईयर 2026। बिल्कुल करीब है जी डील के। देखें, उसके पेट्रोल के प्राइस 55 रुपये बढ़ा के तो अरबों रुपया तो इकट्ठा कर लिया है। जो FBR का टारगेट कमी थी वो समझ लें पूरी हो गई, ठीक है। एक तीर से दो शिकार, आप समझदार हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है जी, SCCP ग्रांट्स कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग लाइसेंस टू LSE वेंचर्स।
ये खबर है जी, बड़ी पॉजिटिव खबर है एलएससी-सीएल के लिहाज से, क्योंकि देखें एससीसीपी ग्रांट्स मंजूर कर दिए इन्होंने, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करने लगे हैं लाइसेंस की टू एलएससी-वीएल। अब ये असल में लाइसेंस बनाने जा रहा है एलएससी-सीएल, तो उसकी सब्सक्रिप्शन कर रहा है एलएससी-वीएल। तो आप आगे खुद समझदार हैं कि असल बेनिफिशियरी एलएससी-सीएल है। आगे आ जाएं जी, ह्यूज फ्यूल क्राइसिस अवर्टेड एज अ पाकिस्तान सिक्योर्ड 30-डे ऑयल सप्लाई। 3-4 शिपमेंट्स आई हैं जी आज, माशाल्लाह बड़ा फ़ख्र की बात है कि जो जिस रास्ते से हमारा ऑयल की शिप आनी थी, माशाल्लाह हमारा नेवी की शिप गई है उधर है पूरे शानो शौकत से, और उसको साथ लेके आई है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे पर भी मार सके। पाक फौज जिंदाबाद, पाक नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स, माशाल्लाह देखें पूरी लगन से इदारे लगे हुए हैं, और पाकिस्तान का इस वक्त डंका बज रहा है, पाकिस्तान एयर फोर्स का भी और अब नेवी का भी बजना शुरू हो गया, और पाक आर्मी तो है ही इंशाल्लाह। नेक्स्ट खबर है जी कि पीटीए टू होल्ड सेकंड फेज ऑफ 5G ऑक्शन टुमारो। टुमारो सेकंड फेज होगा जैस को, जोंको और पीडीसी को, ठीक है जी। और 5G आने के बाद हो सकता है कि 2G और 3G ज़रा बेहतर हो जाए, ठीक है। और अभी 4G को तो बहुत टाइम लगेगा, अभी ये 5G आने के बाद शायद 1 साल बाद 4G जाके ठीक हो। अभी इससे पिछले वाले भी ठीक होने वाले हैं, अभी वो देखें ना सही चले नहीं है, और 5G आ रहा है। बंदा पूछे पहले 4G तो ठीक करो, उसके बाद आप 5G लेके आओ। आगे है जी, ऑयल कुड स्काई रॉकेट्स टू 200 पर बैरल सून वॉन्स ईरान। ईरान वॉन कर रहा है जी, ऑयल कुड स्काई रॉकेट हो सकता है 200 तक जा सकता है ये। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि रशियन जो प्रेसिडेंट है प्यूटन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ भी उनका राब्ता हुआ है, सदर ट्रम्प के साथ, और वो जो है अपना ईरान के जो पॉलिटिकल प्रेसिडेंट हैं उनसे भी राब्ता हुआ है। साथ अब मुश्तबा आयतुल्ला खामनाई से भी बातचीत होगी, हालांकि वो काफ़ी ज़ख्मी है, कम मिल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अहम मौजू है, इस पे बातचीत होगी और इंशाल्लाह रास्ता निकल आएगा कोई ना कोई, ठीक है। हमेशा टेबल टॉक पे बात होती है, लड़ाइयाँ झगड़े जंगें ये हर मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। नेक्स्ट है जी, फाइनेंस मिनिस्टर अनवील्स a strategy to supercharge Pakistan's exports and industrial growth। गुड है जी, देखें एक्सपोर्ट हमारी बेहतर होगी तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ठीक होगा, ठीक है, उसके नंबर सही आएंगे। अगर एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होगी, इंपोर्ट बढ़ती जाएगी, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, और इससे डॉलर पे फ़र्क आएगा, और डॉलर के महंगे होने के फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आगे जी, फाइनेंस मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू ड्रॉ मंथली सैलरी। देखें जी, असल में जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, ये तो हाई टोटली ये तो सियासी बंदे थोड़े हैं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट इनको लेके आई है ना, कि पे रखा है इन्होंने, इनकी तो वाकई पूरी बनती है। हाँ, जो सियासी बंदे हैं बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह, ये वो उनको सैलरी से क्या लगे, तो ये इनका तो किचन जारी बात है सैलरी से चल रहा है। सैलरी तो उनकी काटें जो सियासत में आए हैं, जो अरबों खरबों के मालिक हैं, और जो मामलात कर रहे हैं। तो ठीक है जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अच्छी बात है। आगे आए जी, आगे जी, गोल्ड प्राइसेस नियर रुपीज 5.5 लाख पर तोला इन पाकिस्तान आफ्टर टुडेज इंक्रीज। दोस्तों देखें, ये आप ये ना समझा करेंगे पाकिस्तान में ही गोल्ड महंगा हुआ है, जेवर ज़्यादा बिक रहा है, इस वजह से आम लोगों का कॉन्सेप्ट बढ़ा जी कि जब जेवर ज़्यादा बिकता है सोने का तो गोल्ड बढ़ता है। भाई ये इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, तो ये इधर लिखा जाता है कि पाकिस्तान में भी उतार चढ़ाव हुआ है, हर कंट्री में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता ये। आगे जी, नेक्स्ट खबर, जैज अनाउंसेस $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट 5G रोल आउट एंड स्ट्रेंथन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। 5G इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी $1 बिलियन। वाह, ठीक है जी, मान लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही इतनी इन्वेस्टमेंट। बहरहाल करनी उसने है जी, हमने थोड़ी करनी है। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है जी, वो स्टॉक जिसने आज पूरी मार्केट को सहारा दिया, वो कौन सा हो सकता है जी? WTL। मजाक कर रहा हूँ, कहीं आप सच्ची मुच्ची समझना शुरू हो जाएं। WTL तो जारी बात है, एक पेनी स्टॉक है ना, KSE 100 में आता है, लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत है इसकी, हर एक के पास तकरीबन ये पड़ा होता है।
2024 में इसका फुल ईयर का रिजल्ट है जी, 2024 में इसका लॉस था 17 पैसे, जो कि इसने कम किया है, 11 पैसे कम करके ये सिर्फ 6 पैसे रह गया 2025 में। ठीक है, तो डिविडेंड वगैरह इसने कुछ नहीं दिया, ₹1.28 इसका रेट है। आगे नेक्स्ट है जी LSECL की मटेरियल इंफॉर्मेशन। LSECL कैपिटल, LSE कैपिटल यानी कि LSECL के बोर्ड ने फैसला किया कि बाकी हिस्से LSC VL लिमिटेड खरीदेगी। ज़ेली कंपनी के लाइसेंस हासिल करने के लिए मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए के जुज़वी काबिल वापसी हिस्से जारी करने के लिए कंपनी के आयन में तरमीम मंजूर की गई, जिसकी मंजूरी के लिए 6 अप्रैल 2026 को गैर मामूली इजलास होगा। दोस्तों बहुत पॉजिटिव खबर है ये LSECL के हिसाब से। ये जो नहीं लेगा, मेरा ख्याल है वो 2 महीने के बाद पछता रहा होगा कि मैंने ये क्यों नहीं लिया। आगे नेक्स्ट है जी नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड का है जी कि इसके डायरेक्टर्स ने बाय किया जी माल 77,731 शेयर। जी दोस्तों आगे नेक्स्ट सेगमेंट आ गया जी, सेगमेंट नंबर 5 जिसका इंतज़ार था वो फिपी आ गई। जी दोस्तों सबसे पहले अगर देखें फॉरेन इंडिविजुअल्स ना कुछ बेचा है ना खरीदा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स $4.68 मिलियन की सेलिंग है जी। उसके बाद देखें ओवरसीज पाकिस्तानी अगेन बाइंग। आज देखें जी मैं 7वां 8वां दिन देख रहा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी माल खरीद रहे हैं, धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। नेट इनकी सेलिंग है फॉरनर्स की $4.21 मिलियन की। इंडिविजुअल्स की तरफ आए तो आज इन्होंने काफ़ी बड़ा माल खरीदा है जी। हाई वर्थ इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं, छोटे देखें हाई वर्थ इंडिविजुअल इसीलिए हम कहते हैं कि इतना बड़े लेवल पे देखें $12.28 मिलियन का माल छोटे इन्वेस्टर तो नहीं ना खरीद सकते। ये बड़े हाथ हैं जिन्होंने आज माल उठाया है और इन्होंने सबसे ज़्यादा खरीदारी की है जी $7.43 मिलियन की बैंक्स में। वाह, बैंक में इन्होंने आज खरीदा जी तगड़ा माल। उसके बाद अगर आप देखें कंपनीज ने आज बेचा है, बड़ा माल बेचा है जी, इसने भी ज़्यादा बैंक्स में बेचा है $8.42 मिलियन का। टोटल इन्होंने बेचा है $9.69 मिलियन। बैंक्स ने आज खरीदा जी $3.63 मिलियन का। NBFC ने थोड़ा सा बेचा है $0.02 मिलियन। फंड्स वालों ने बेचा है $2.49 मिलियन। उसके बाद अदर्स ने ना कुछ बेचा है ना खरीदा है। ब्रोकर्स ने आज $0.38 मिलियन का माल बेचा है। इंश्योरेंस ने खरीदा जी $0.87 मिलियन का। नेट बाइंग पे हैं जी $4.21 मिलियन के साथ लोकल्स, जिनमें मेजर कंट्रीब्यूशन किन किन का है जी, इंश्योरेंस वालों का, इंश्योरेंस का है जी, और इसके साथ साथ है जी अपना बैंक्स और साथ इनके इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, देखें जी फिपी तो हमें आज भी अच्छी लग रही है। अब आप ये ना कहिएगा जी आज तो इंडिविजुअल फंस गए, तो ये इंडिविजुअल छोटे वाले नहीं हैं, ये बड़े फंसाने वाले हैं दूसरों को, ये हैं हाई वर्थ इंडिविजुअल्स। जी दोस्तों छठा सेगमेंट हमारा आ गया जी। छठे सेगमेंट में जो हमारे हम आपके सामने रखते हैं जी डिविडेंड के हवाले से जो नेक्स्ट आने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है जी BHL और कैपको। BHL का डिविडेंड है 4.5 और कैपको का डिविडेंड है जी ₹1.5। इस डेट में आपके पास होना चाहिए, 12 को आपके पास मौजूद होना चाहिए स्टॉक, और फिर 13 को ये एक्स होके खुलेगा। मैंने कहा आपकी कन्फ्यूजन भी दूर कर दें ताकि आप ये ना हो कि 12 को बेच दें, 12 को आपके पास होना चाहिए। जी दोस्तों आगे जी कैंडल और मार्केट का तजिया। जी दोस्तों आज देखें आपको कल हमने फोरकास्ट की थी कि कल मार्केट इंशाल्लाह बेहतर हो सकती है और 1000 1500 2000 तक मार्केट प्लस जा सकती है। लेकिन ये भी बताया था, आप कल की वीडियो उठा के देख लें कि कल साथ प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है, और बताया था 1,58,000 का लेवल बहुत ज़रूरी है। अगर इसको मार्केट सस्टेन कर जाती है तो आपकी 1,63,500 तक जा सकती है। मार्केट ने 1,58,000 को तोड़ा लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाई। मार्केट में रूमर थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहे हैं और दूसरे नंबर पे पेट्रोल भी बढ़ सकता है। तो इन रूमर्स की वजह से, हालांकि ये सिर्फ रूमर्स ही थे, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी मिनिस्टर की नहीं है, इस वजह से एंड पे मार्केट गिरी। हालांकि जंग के हवाले से तो ठंड ठंडोला है, कोई ऐसी खबर है ही नहीं। तो दोस्तों आज खबरें बहुत अच्छी आई हैं, आपके साथ शेयर भी की हैं। ट्रंप ने ऑफिशियली बयान दे दिया है कि जी हमारी तरफ से जंग बंद है, हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं होगा, लिहाजा हमारी तरफ से सीज फायर।
अब ईरान की तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मामला जो है वो बन जाए, और बन ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस ये एक आध दिन में ये मामला, ये आपका सीज़ फायर है, लिहाजा आपको मैंने पूरे हफ्ते से कह रहा हूँ कि भाई बाइंग थोड़ी थोड़ी करें करें, यही टाइम है अब। जब ये सीज़ फायर की अनाउंसमेंट आनी है ना, तो फिर ये मार्केट कैप पे ही खुलेगी, सारे शेयर ही कैप पे होने हैं, क्योंकि जंग की वजह से मार्केट 50,000 पॉइंट गिरी थी, और ये बंद होने की वजह से मार्केट उठेगी भी। ठीक है, तो इस लिहाज से अब कोई भी डिप कल भी आए, आप लाजमी थोड़ा थोड़ा करके मार लें। तो कल के लिए भी बेनिफिशियरी जो स्टॉक हो सकते हैं, उसमें एनबीपी है, कैपको है, बैंक अल हबीब है, और उसके बाद बीओपी है, और छोटे स्टॉक में एलएससीसीएल काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, हपको पावर है, ठीक है, मारी एनर्जीज है। यानी कि ये वो स्टॉक हैं जो काफ़ी ज़्यादा गिने आगे बढ़ भी सकते हैं इंशाल्लाह। और बैंकों में आपका एचबीएल है, यूबीएल है, एमसीबी, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मिज़ान बैंक, ठीक है, जो कि अच्छी तगड़ी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। फर्टिलाइज़र में आपका एफएफसी और फातिमा, ठीक है, ये वो स्टॉक हैं जो इंडेक्स भी बढ़ाएंगे, और ये काफ़ी ओवरसोल्ड भी हैं। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।